घर तो आखिर अपना है। 13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। आप क्यों मुझे आगे नहीं बढ़ने देते? मेरे सारे दोस्त बाहर जाके बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि तुम यहां रह के क्यों कुछ नहीं कर सकते। बेटा, जिन्होंने कुछ करना होता है ना, उनके लिए यहां भी मौके हैं। कोई एक अच्छी चीज बता दें इस मुल्क की। ना इज्जत है, ना रोजगार है, और ना ही कोई मौके। दिया क्या है इस मुल्क ने मुझे जो मैं यहाँ पे अपनी जिंदगी बर्बाद करूं? अब्बू, जिंदगी एक बार मिलती है और मैं इसे आपकी तरह जज्बाती होकर बर्बाद नहीं कर सकता। मैं यहाँ धक्के नहीं खा सकता। बेटा, यहाँ पर आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपका घर है। मैं हूँ यहाँ तुम्हारा वालिद, हमारा कारोबार है यहाँ पे। मैं तुम्हें एक मशवरा दूँ, जब तक तुम्हें तुम्हारी पसंद की जॉब नहीं ना मिलती, तुम मेरे साथ मिलके काम करो। अरे हम कारोबार को आगे लेके जाएंगे। आपका कारोबार और छोटी सी किराने की दुकान, मैंने नहीं काम करना उस किराने की दुकान पे। मैंने मास्टर्स की डिग्री इसलिए नहीं ली कि मैं जाके उस किराने की दुकान पे बैठ जाऊं। बेटा, कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता। और ऐसी बातें जैसी तुम करते हो ना, अल्लाह बड़ा नाराज होता है। ऐसी बातें ना किया करो। तुम अपनी मेहनत और लगन से इस काम को दुगना चौगुना कर सकते हो। करो ना मेहनत। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए मैंने ना ज़्यादा तरक्की नहीं की, मगर जो कुछ भी मैंने कमाया है वो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी पढ़ाई पर लगाया है। तुम्हारी माँ की बीमारी और उसकी फौजगी के बाद मैं बिल्कुल अकेला रह गया था और आप छोटे थे। मैंने और आपकी दादी ने तुम्हें बड़े प्यार से तुम्हें पाला पोसा, और आज तुम कैसी बातें करते हो हमारे साथ। तो आप मुझे यहाँ रोककर अपने एहसानों का बदला उतारना चाहते हैं और चाहते हैं कि यहाँ बैठ के आपकी और बूढ़ी दादी की खिदमतें करता रहूं। अब्बू, आप मेरी कामयाबी को रोककर मुझे अपने जैसा बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि सारी उम्र आपकी तरह छोटी छोटी चीजों के लिए हसरत से एड़ियां रगड़ता रहूं। अब्बू, सच तो ये है कि इस मुल्क की तरह आपकी सोच भी नहीं बदल सकती। दफा हो जाओ यहां से। मुझे तो आज पता चला है कि तुम इतने लालची और इतने घटिया इंसान हो। क्या चाहिए तुम इस मुल्क से? क्या नहीं दिया इस मुल्क ने तुम्हें? कभी वक्त मिले ना तो जरा सोचना बैठ के कि जिस तरह की सोच तुम रखते हो, अगर इस तरह की सोच हमारे बाप दादा की होती तो आज तुम अंग्रेजों के गुलाम होते और अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए उनके तलबे चाटते। निकल जाओ मेरे घर से। मैं कहता हूं चले जाओ। अम्मा, क्या वो हमें मार देंगे? तो परेशान ना हो बेटा, अभी ये ट्रेन चलेगी और हम लाहौर पहुंच जाएंगे।
यार क्या बकवास है। क्या हुआ शहरी, इतना तपा हुआ क्यों है भाई? यार रोज रोज के अब्बू के वही लेक्चर, वही बात है, मैं थक गया हूँ यार। यार भाई, हमारी किस्मत में तो लगता है धक्के ही लिखे। भाई मैं तो धक्के नहीं खा रहा यार, तू ही खा। ये तो जैसे ही मौका मिलेगा मैं बाहर ही निकल जाऊंगा। ओ याद आया, तुझे पता है अपने घर की पिछली गली पे चचा सलीम रहते हैं? हाँ हाँ, क्यों, क्या हुआ उनको? उनका बेटा याद है, सलार भाई। हाँ हाँ, सलार भाई, वो तो पिछले 15 साल से मेरे ख्याल में यूके में शिफ्ट हुए हैं। उनसे मैं मैथ की ट्यूशन भी पढ़ा करता था। क्या जिंदगी है यार। ओ भाई, आजकल वो पाकिस्तान आए हुए हैं। क्या कह रहे हैं? हाँ, चल चल उनकी तरफ चलते हैं, उनसे मशवरा करते हैं कि हम यहाँ से कैसे निकलें। हो सकता है वो हमें कुछ बता सकें। मेरा भाई तू काम की बात ही अब बता रहे, चल चले। चल चल भाई। सलार भाई, मैं शेरी, वो याद है बचपन में आपसे मैथ भी पढ़ा करता था, वो जो कोने वाले किराने वाले फराज चाचा नहीं, उनका बेटा। काफ़ी टाइम गुजर चुका है, हो सकता है आपको याद ना हो। हाँ हाँ, याद आया। सॉरी सलार भाई, हम रात के इस वक्त आपको तंग कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात नहीं है, ऑन तो चलते। आओ, आ जाओ, बैठो। बताओ, क्या पियोगे, चाय या ठंडा? अरे नहीं नहीं सलार भाई, शुक्रिया आपका। हम तो वैसे ही बस आपको तंग करने आ गए थे, बस कुछ काम था और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। अगर अभी भी आप बिज़ी हैं तो हम फिर कभी चक्कर लगा लेते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है, जो पूछना चाहते हो पूछो। सलार भाई, आप तो बड़े अरसे बाद पाकिस्तान आए हैं, अब तो ये मुल्क रहने के काबिल ही नहीं रहा। आप अच्छे रह गए जो अच्छे मुल्कों पे यहाँ से चले गए। हम तो यहाँ रोज़ धक्के खा खा के तंग आ गए। हमारा बस चले तो सूरज निकलने से पहले ही यहाँ से भाग चले। यार, शायद ये इंसानी फितरत का खासा है कि जिसके पास जो नहीं है उसे वही चाहिए। शायद तुम इस मुल्क के बारे में सही कह रहे हो, लेकिन हम जैसे परदेसियों से पूछो, जिन्होंने अपनी पूरी जवानी दूसरे मुल्क में रहकर सारी जिंदगी उनका वफादार बन के दिखाने में, साबित करने में गुजार दी है, लेकिन फिर भी उन्हें हमारे पर यकीन नहीं आया। और आज भी हम एक दूसरे मुल्क से आए हुए दूसरे मुल्क के दूसरे दर्जे के शहरी हैं। जो भी होता होगा सलार भाई, यहाँ से तो बेहतर ही हालात होंगे। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। हाँ, यहाँ से बैठकर ऐसा लगता है जैसे वहाँ की ज़िंदगी बहुत आसान है। हाँ, मैं इस बात से कभी इनकार नहीं करता कि वहाँ आसाइशों की कमी नहीं है, और बेशक वहाँ का लाइफस्टाइल यहाँ से बहुत बेहतर है। लेकिन एक बहुत बड़ा सच है कि वहाँ पर जब कोई खुशी या गम का मौका आता है तो बांटने के लिए कोई अपना नहीं है, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई अपना नहीं। इंसान तन्हा ही अपनी जिंदगी जीता है, और वो लोग हम परदेसियों को कमतर ही समझते हैं। शायद पिछले दिनों तुमने एक न्यूज़ सुनी होगी। कौन सी न्यूज़ सलार भाई? यूके में एक ट्रक ड्राइवर ने एक पाकिस्तानी फैमिली को कुचल डाला था। हाँ हाँ, ये न्यूज़ शायद मेरी नज़रों से गुजरी थी। चंद माह पहले मैं और मेरा दोस्त अशर अपनी फैमिलीज के साथ बाहर डिनर पे गए हुए थे। डिनर से वापसी पर हम पार्किंग की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान रोड क्रॉस करते हुए एक तेज रफ्तार ट्रक ड्राइवर ने हमें हिट किया, और इसमें मेरा दोस्त, उसकी बीवी और उसका बेटा मौके पर ही जान से गए। वो सब उस हादसे में बुरी तरह कुचले गए थे। मैं और मेरी फैमिली भी शदीद जख्मी हुए। मेरा एक बेटा मौके पर जान से गया, और दूसरा बेटा
एक टांग से सारी जिंदगी के लिए महरूम हो गया। जानते हो, ये एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि मजहबी तासुब की बुनियाद पर एक प्लान्ड मर्डर था। मेरे दोस्त की वाइफ और मेरी वाइफ दोनों आपस में बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी और दोनों हिजाब भी पहनती थी। और इस हिजाब पहनने को बुनियाद बनाकर उन्हें कई बार निशाना बनाया गया, यहां तक कि उनको हिरासा भी किया गया। और बाद में उस ट्रक ड्राइवर ने पुलिस की हिरासत में मुसलमानों से अपनी नफरत का एतराफ किया था और यह भी कबूल किया कि उसने ये सब कुछ अपनी नफरत में आके किया। मैं और मेरी फैमिली ज्यादतियां बर्दाश्त करते रहे। मेरी वाइफ को हिरासा किया गया, हम ये भी बर्दाश्त करके आगे बढ़ते चले गए। लेकिन इससे एक हादसे ने हमारी जिंदगी बदल दी यार। मैं उसके बाद सब कुछ छोड़कर अपने वतन वापस आ गया, जहां से अपने मुस्तकबिल के अच्छे ख्वाब लेकर गया था। उन ख्वाबों की ये कीमत होगी, अगर ये जानता तो कभी शायद ना चाहता। आज लगता है जैसे अपनी जिंदगी के 15 साल जाया कर आया हूं मैं चाहकर भी अपने दोस्त और उसकी फैमिली को भुला नहीं पा रहा। तो सोचो अपने बेटे को कैसे भुला पाऊंगा, और अपने दूसरे बेटे की माजूरी सारी जिंदगी मुझे हाथ से भूलने नहीं देगी। अपना वतन अपना है, इसकी रूखी सूखी खा लो, लेकिन इसे छोड़ के ना जाओ। और काश इस मुल्क के नौजवान कभी इस बात को समझ सके कि इस मुल्क में रहकर, इसमें काम करके अपने आने वाली नस्लों के लिए हमें इसे बेहतर और रहने के काबिल बनाना है। सब कुछ है इस मुल्क में, बस सिर्फ इसे इसके अपने ही छोड़ के जाते जा रहे हैं। कुछ कुर्बानियां हमारे आबा और अजदाद ने दी थी, अब कुछ कुर्बानियां हमें देनी है। तो यकीन करो कि ये मुल्क जरूर तरक्की करेगा और इसकी किस्मत भी बदलेगी इंशाअल्लाह। इकबाल का ख्वाब कायद ने पूरा किया, हमारे बुजुर्गों का ख्वाब हमने पूरा किया। मौज भरे या आंधी आए, मौज भरे या आंधी आए, दिया जलाए रखना है, दिया जलाए रखना है। घर की खातिर सो दुख झेले, घर तो आखिर अपना है, घर तो आखिर अपना है। मौज बढ़े या आंधी आए, मौज बढ़े या आंधी आए। अब्बू, अब्बू, अब्बू मुझे माफ कर दें अब्बू, मैं आपको और दादी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। कभी तुम्हारी दादी से मिलवाता हूँ बेटा, वो बहुत परेशान है तुम्हारी वजह से और अपने कमरे से काफ़ी देर से बाहर नहीं निकली। आओ मिलता। दादी, मौज भरे या आंधी आए, मौज भरे या आंधी आए, दिया जलाए रखना है, दिया जलाए रखना है। घर की खातिर सो दुख झेले, घर तो आखिर अपना है, घर तो आखिर अपना है। मौज बढ़े या आंधी आए,
बढ़े या आंधी आए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। बाल बखेरे उतरी बरखा, रूप लुटाता चांद, रूप लुटाता चांद। या पल भर दो उठी आंधी, तारे पड़ गए मान, तारे पड़ गए मान। रात कठिन या दिन हो बोझल, रात कठिन या दिन हो बोझल, रात कठिन या दिन हो बोझल। हंसते गाते चलना है, हंसते गाते चलना है। घर की खातिर सो दुख झेले, घर तो आखिर अपना है, घर तो आखिर अपना है।